हेलो एवरीवन, टेरर विद शर्मा शविका में मैं आपका बहुत सारा दिल से वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ इस रिश्ते को खराब करने में, यानी आपके साथ जो भी चीजें इनकी तरफ से खराब हो गई हैं, आखिर ये पर्सन ने कौन कौन सी ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता इनके साथ अफेक्टेड है, चीजें खराब हो गई, जो भी सिचुएशन है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, इनकी तरफ से क्या फ्लॉज रहे हैं, इनकी तरफ से क्या मिस्टेक्स हुई हैं, इसको हम जानते हैं। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें तो उतना ही रखना है, इंटरेस्ट को जाने देना है। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीजें रेजोनेट कर सकती है आपकी सिचुएशन से, और हो सकता है कि कुछ चीजें रेजोनेट ना भी करें, तो जो जो चीज करती हैं गाइडेड वे में उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी सिचुएशन में डील कर रहे हैं अपने लव पार्टनर के साथ में, उनके रिश्ते में यूनिवर्स, उनके पर्सन ने अपनी तरफ से ऐसी कौन सी गलतियां कर दी हैं, क्या क्या मिस्टेक्स वो कर दिए हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता अफेक्ट हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है मून, आपने देखा होगा मैंने कैसा अजीब सा फेस बनाया, कारण है इसका, आपके पर्सन ने इस रिश्ते में जो भी इमोशंस आपके प्रति रखे हैं ये सप्रेस कर गए। जैसे मान लीजिए कि कुछ 10 बातें थी जो इन्हें आपसे बतानी थी, ठीक है, जस्ट गिवन शोइंग यू इन एग्जाम्पल, लेकिन आपसे सिर्फ 2 ही बताई, बाकी के 8 अपने पेट के अंदर रख लिए आपके पर्सन ने, यानी कि सप्रेस कर लिए अपने इमोशंस जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी थे। ठीक है, दूसरा, आपके पर्सन किसी मदर फिगर, किसी फीमेल फिगर के या तो किसी ट्रैप में फंसे हैं, किसी के इमोशनल ब्लैकमेलिंग में फंसे हैं, या उस व्यक्ति की तरफ ये ज्यादा इमोशनल हो गए क्योंकि इनको इमोशनली ही ट्रैप किया गया है, जिससे ये अपने इमोशंस आपके टुवर्ड सप्रेस कर गए। या किसी फीमेल की एनर्जी है, ऐसी फेमिनिन एनर्जी की, जिसने हर तरीके से आपके रिश्ते की बाजी को पलट के रख दिया। चीजें अगर आपके साथ हाँ में जा रही थी तो चीजें ना में चली गई हैं। ये कुछ वैसा ही है कि आप किसी की शादी में जाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, आप होटल तक पहुंच गए, लेकिन आपको वो रास्ता बंद मिला या आपको पता चला कि शादी कैंसिल हो गई। कुछ ऐसा जो 10 में से 9 उसकी फ्रीक्वेंसी रही, या आपका ये 99% चांसेस थे, 99.99%, लेकिन 1% पे चीजें चेंज हो गई। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। कुछ ओट में आने की एनर्जी है। ओट आप समझते हैं, मैं किसी को अगर झांक के देखूं ऐसे करके, ऐसे किसी व्यक्ति ने इस रिश्ते पे अपनी नजर लगाई है, या झांक के इस रिश्ते को देखा और सब पलट दिया। मतलब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने आपके पर्सन को भरा, जिसने आपके पर्सन की एनर्जीज को चेंज कर दिया, समवेयर ये पर्सन को आप समझ नहीं आए या एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब आपके पार्टनर के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट, किसी पीछे किसी का हाथ था इस रिश्ते में, कोई भस्मासुर बन गया इस रिश्ते में, ऐसे समझो। ठीक है, नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर ने आपसे कुछ सिचुएशंस में दूरी बनाई, बैरियर्स लगा दिया। अब आप ये बोल सकते हो कि रिलेशनशिप था, बताना था, बिल्कुल बताना था, लेकिन छुपा गए। कुछ इनसिक्योरिटीज थी, कुछ डर था, डर से आगे ये ओवरकम नहीं कर पाए। या तो आपको ऐसा सोचा हो इन्होंने कि आप कैसे जज करेंगे, या किसी साइकिल में, या कुछ ऐसे इमोशनल चाइल्डहुड वुंड्स रहे हों जिसकी वजह से बहुत कुछ होने के बाद में, बहुत कुछ फील करने के बाद में आपके साथ में आपके पर्सन दूरियों में ही रह गए। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ कप्स की। कितने बेवकूफ थे ये, या बेवकूफ थी मोहतरमा। पेज ऑफ कप्स है, ये पर्सन ने आपसे प्यार किया है, बट ऐसा लग रहा है जैसे, हो सकता है कुछ लोग अपने क्रश, मोर देन अ फ्रेंड, किसी पसंदीदा शख्स के साथ डील किए हैं कि ये पर्सन के मन में प्यार तो बहुत था,
लेकिन आपको सिर्फ बाहर 10% दिखाया। ये दूर दूर से ही आपको नोटिस करते रहे, मन में प्यार रखा, लेकिन एक किंग और क्वीन वाली क्वालिटी अभी तक तो नहीं आई है कार्ड्स में, लेकिन ऐसा कि बताया नहीं, हाँ मुझे प्यार है, मैं ये करूंगा या करूंगी, इन्वेस्ट भी करना चाहते थे। बट प्रॉब्लम कैसी दिख रही है गाइस, कि ये अब इन्हें आपके साथ आगे जाना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि एफर्ट्स डालने थे और एफर्ट्स में कमी कर रहे हैं। आपके ऊपर शक किया है इन्होंने, बहुत ज्यादा नजर रखी है कि आप इनके काबिल हैं या नहीं है। आपको टेस्ट करने की एनर्जी है आपके पर्सन की। थोड़े रिबेलियस रहे हैं, इमेच्योर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इनके कान भरे हों। कि एक होता है ना, आप किसी के बारे में बताए नहीं है, घर पे किसी से नहीं बताया, आपने अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर नहीं की, बट आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रही है, एक एक चीज को ऑब्जर्व किया है। नो डाउट आप इन चीजों पे खरे उतरे हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट भी किसी ने फूंक भी मारी है ना, तो आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि ये किसी और व्यक्ति से प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, या इनकी जिंदगी में आप सेकंड पर्सन रहे हो, जिसकी वजह से ये चले गए या आपको धोखा दे दिया, या आप ज्यादा गिवर रहे और ये उस एनर्जी में नहीं थे कि आपका प्यार ये एक्सेप्ट कर पाए। मतलब इन्होंने आपको एकदम मुफ्त का समझा, इफराद में समझा, ग्रांटेड लिया आपके पर्सन ने आपके इमोशंस को, कि आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आज इनके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप तो हमेशा ही हैं, आप तो इनसे बहुत प्यार करते हैं, आपने इतनी बार कन्फेस कर दिया है, इतने एफर्ट्स डाल दिए हैं, इनके दिमाग में बैठा दिया है कि मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। और टेकन फॉर ग्रांटेड सिचुएशन तभी बनता है जब सामने वाले को ये विश्वास हो जाए कि दुनिया में सब छोड़ के चले जाएं, ये नहीं जाएगा या जाएगी, ये मेरे पीछे बहुत पागल है। नेक्स्ट एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर काफी छुपे हुए रहे हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ रिश्ते में चिड़चिड़ करने की वजह से, या आपके इरिटेटिंग बिहेवियर की वजह से, या आप देखो इनकी केयर अगर आप करते थे या करती थी, तो इनके साथ ऐसा प्रॉब्लम रहा है कि इन्हें वो चीज ज्यादा पसंद नहीं आई। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, तुम क्या कर रहे थे, मतलब आपने इनको जानना चाहा लवर के जैसे, पार्टनर के जैसे, कि मेरा फर्ज बनता है मैं अपने पर्सन को पूछूं वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। इनको लगा है कि मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रहा है या दे रही है। इरिटेटिंग, कहीं ना कहीं एक जोन इन्होंने क्रिएट करके रखा है, ठीक है, और खुद भी छुप के रहे हैं। और जब बारी आई किसी चीज पे एक्शन लेने की, तो फट से इन्होंने आपको ही छोड़ा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। देखिए आप रीडिंग देख ही रहे हैं, कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। यही आएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जिसके साथ आप डील कर रहे हो ये इमोशनली इम्बैलेंस पर्सनैलिटी है। दिस पर्सन इज नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड। इफ यू आर देयर क्वीन ऑफ कप्स, तो वो किंग ऑफ कप्स क्यों नहीं है ना। आप गिवर रहे हैं अपने रिश्ते में, और ये पर्सन ने, अगर आपने 100% दिया है तो ये 10% भी नहीं दिया है या दी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत संभल संभल के चले हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हो सकता है पास्ट में कुछ ट्रॉमास देखे हैं, पास्ट में कुछ बिट्रेयल्स देखे हैं। बहुत कैलकुलेटिव माइंडसेट वाले लोग प्यार नहीं कर पाते हैं। प्यार में आपको कैलकुलेशन छोड़नी पड़ती है, लॉजिक छोड़ना पड़ता है, इसके बिना भगवान भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता। और यहाँ पे यही एनर्जी है कि बहुत, अगर ये अच्छा भी सोचते थे आपके बारे में, तो ये डिलेड एनर्जीज में रहे, कर लेंगे देखते हैं, तो एफर्ट्स नहीं बन पाए। नेक्स्ट वी हैव मैजिशियन, अपनी मर्जी के मालिक रहे हैं। एक जादू की छड़ी घुमाई तो आपके साथ कनेक्शन में आ गए, आपसे अपने दिल की सारी बातें कह दी, तब तो फ्लर्ट भी कर दिया, आपको ऐसा दिखा दिया कि यू आर देयर वर्ल्ड। एक जादू की छड़ी घुमाई तो सब कुछ ऐसा अपोजिट कर दिया कि आपके लिए भी मुश्किल हो गया ये विश्वास करना कि ये इंसान कैसा हो सकता है। हो सकता है आपने इनको ऐसा समझाओ स्टार्टिंग में, यार ये तो बहुत समझदार है, ये बहुत मैच्योर है, ये जो बोलता है ये करता है या करती है, ये बहुत सच्चा है। लेकिन यही पर्सन ने आपको चांद तारे दिखा दिए, बिल्कुल ऑपोजिट दिखा दिया, जिससे आप ये कह सकते हो कि इसमें समझ नहीं है, ये बेवकूफ है। ठीक है, मजिशियन है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है। पता है आपको ये पर्सन के पास कैसा पावर भी है, आप इन्हें सही से मैनिफेस्ट कर पाए या नहीं कर पाए,
लेकिन इसने अगर आपको मैनिफेस्ट कर लिया, आपके पर्सन ने, आप वहीं दिखेंगे। एक बार अगर ये सही से मैनिफेस्ट कर ले आपको, तो आप और ये जरूर मिलें, आप और ये रियूनाइट हो जाए, क्योंकि ये एफर्टलेस मैनिफेस्टर है और कहीं ना कहीं इनके पास कुछ पास्ट की ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। इनके पास कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें जिसके लिए इन्होंने एजुकेशन ना ली हो। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। बोलते बहुत अच्छा है लेकिन उससे रिलेटेड कोई कोर्स नहीं किया, कुछ ऐसा हुनर इनके अंदर हो सकता है जो सीखा नहीं है, गॉड गिफ्टेड आया है। अपनी जिंदगी में भी जो भी मुकाम इन्होंने हासिल किया होगा ना, ये बहुत ज्यादा है, अपनी मेहनत से किया होगा। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ चीजों को बहुत मैनिफेस्ट करते भी रहे, चाहत रखिए आपके साथ बात करने की, इमोशंस रखने के सामने, प्रपोजल देने की, शादी तक करने की, लेकिन कमी कर गए। एक बार में एक एफर्ट लेते तो शायद कामयाब हो जाता रिश्ता। द चैरियट हो सकता है बहुत खर्चीले रहे हो, अपने आप को किंग लाइक, क्वीन लाइक क्वालिटीज में ट्रीट किया है आपके पर्सन ने, कि मैं कुछ कम नहीं हूं, इन्होंने आपको कम समझा हो, या ऐसा सोचा हो कि क्या मुझे अभी इसको कन्फेस करना सही है, और कर दिया तो फिर आगे ऐसा ना हो कि मैं बंध जाऊं इस रिश्ते में, अभी मेरी पूरी जिंदगी बाकी है, या जाने मुझे और एफर्ट्स मिल जाए और मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। एक डिसीजन जो इन्हें लेना था वो ले नहीं पाए, या वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट रहे हैं, जो भी चीज चाहिए है, अट्रैक्शन, लेकिन ये एनर्जी बड़ी धोखेबाज है। देखो ना, मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, अभी कॉम्बिनेशन बताऊंगी। ज्यादातर मेजर अरकानास पावरफुल एनर्जीज में है, जैसे ही किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये मनचले हैं, अट्रैक्शन को वैल्यू करने वाले, फ्लर्ट करने वाले, लगो लड़की घुमाने वाले, लड़के घुमाने वाले, ये जो भी पार्टनर है आपके, क्योंकि इसकी ठीक बात 7 ऑफ सोर्ड्स है, और आप इनके लाइफ में अकेले नहीं रहे हो। यहाँ पर और भी चॉइसेस है जिससे इन्होंने मूव ऑन किया होगा। मुझे 7-8 रिलेशनशिप या कनेक्शंस मिनिमम दिख रहे हैं, और ज्यादा हो तो पता नहीं, ठीक है, बट ऐसा कि सबको धोखा दे दिया, तो आप भी इनके लाइफ में एक ऑप्शन की तरह ही रहे। चीजें छुपा के रखी आपसे, वो भी जो आपके लिए फील किया, कि आपकी तरफ ठहराव भी फील हुआ, ठहराव फील हुआ, और वो भी जो आपको बताना चाहिए था। ये पर्सन से जुड़े हुए कुछ राज रहे हैं जो उन्हीं के साथ चले भी गए हैं जब से आपके बीच में सेपरेशन हुआ है। तो ये कुछ चीजें निकल के आई हैं आपके रिश्ते में, जो जो पार्टनर ने अपनी तरफ से गलतियां की हैं। ठीक है, होप इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या क्या चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।